ये सुकून एक चीज होती है, मैं सुकून में हूँ, इस वक्त सुकून में हूँ। क्या परिभाषा है सुकून की आपकी नजरों में? हाय सबसे बड़ी जो मेरी जिंदगी में चीज बदली है वो ये है कि उसने मुझे खुद के बड़े करीब कर लिया है। पहले मैं इतनी करीब नहीं थी। पहले ठीक है, जैसे मम्मा ने कह देना या किसी ने बोल देना आज ये है, चलो मंदिर जाके आओ, माथा टेक के आओ, ओके ठीक है जा रही हूँ। पहले इतना ही राब्ता था ऊपर वाले के साथ। अब ये राब्ता हो गया है कि दिन में जितनी बार सांस लेती हूँ उतनी बार उसका शुक्र करती हूँ, उसको महसूस करती हूँ। एक पावर है जो हर वक्त अपने आसपास एक शील्ड की तरह महसूस करती हूँ। सो ये सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में चेंज है, मैं ये मानती हूँ कि उसने मुझे खुद के बड़ा करीब कर लिया। 2 साल पहले जब हम मिले थे तो आप एक किराए के घर में रहा करती थी। हाँ जी। एक कैब से आप इंटरव्यू देने अकेले आया करी थी। हाँ, एक सिंपल सी लड़की, हाँ जी जिसे देखकर हमारे दफ्तर में भी लोग हैरान थे, दुनिया में जब लोगों ने वो राब्ता सुना वो भी हैरान थे जी। इन 2 सालों में सुनंदा शर्मा की जिंदगी में ऊपर वाली क्या मेहर रही? अरे आप खुद सोचे, जब मैं पहली बार आपके यहाँ पे आई थी, अकेली आई थी, कैब से आई थी। आज मेरे पास गाड़ी है, चाहे छोटी है कोई भी है लेकिन गाड़ी है। तब मैं किराए के घर पे रहती थी, आज मेरे पास खुद का घर है। एंड अब मेरे पास एक टीम है जो मेरे लिए काम करती है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। और बड़ा कुछ बदल गया है। उसने स्टेबिलिटी दे दी। सबसे बड़ी जो बात है वो, सबसे जिसको मैं इम्पोर्टेंट मानती हूँ वो ये होता है, कोई भी लड़की है ना आज की डेट में, मैं उसे मानती हूँ कि उसके पास अपना घर होना बहुत बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, होना चाहिए। चाहे आप कोई छोटा घर रखें चाहे बड़ा घर रखें, लेकिन आपके नाम का एक घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों घर होना चाहिए? क्योंकि फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता, जैसे आपको निकाला गया था अपने घर से, है ना? कितनी बुरी बात है फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता, फिर वो आपका घर है। दैट्स व्हाई। सब कमा लिया लेकिन आंख में आंसू आ गए घर से निकाले जाने को लेकर। हाँ, भूले नहीं हो आप अभी तक? भूलूंगी भी नहीं कभी भी नहीं। खैर ये तो चलती माफ नहीं रहती कर पाए है। अभी तक किसको? जिन्होंने दिल दुखाया था? क्यों माफ क्यों करना है? किस लिए? दिल में बोझ रखे क्या मिलेगा? बोझ नहीं है कोई, माफी नहीं है, बोझ थोड़ी है। इस चीज का कोई बोझ थोड़ी है कि किसी ने क्या किया है, कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। माफी आप तब देते हैं किसी को जब किसी से गलती से कोई चीज होती है। जिसने जानबूझ के किया वो माफी का हकदार नहीं है, वो नहीं है। कई बार हम इसलिए भी माफ कर देते हैं कि हमें खुद के साथ शांति चाहिए। वो तो चाहिए, वो तो कर दिया, उस चीज वो एक अलग मसला है। आप इसलिए भी किसी को माफ कर देते हैं कि आपको अपना सुकून चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को, किसी ग्रज को लेके चलते हैं अपने साथ, तो आप अपनी बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने चैन को, सुकून को, अपने आप को, अपने जहनी जो सुकून है इसको आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि आप माफ ना करें, माफ करें, भूले ना। क्योंकि मैं जैसी इंसान हूँ, मेरे साथ मसला ये है कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत कर देंगे, आप मुझे थोड़ा सा प्यार से बुलाएंगे, मैं वैसी हो जाऊंगी आपके साथ। तो वैसी ना हो आपके साथ, उसलिए मुझे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए ग्रज नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं है, रब राखा कोई गाल नहीं, पर भूली नहीं हूँ, भूल सकती भी नहीं हूँ। क्यों भूलूंगी मैं? क्या छीना था ऐसा आपसे कि आप नहीं भूल पाए? आज तो सब कुछ वापस मिल गया, ऊपर वाले ने सब दे दिया, गाड़ियां आ गई, घर आ गया, लोग जान रहे हैं, शोज हो गए, शोज पे दाम बढ़ गए, फैंस बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा था उसमें जो छीन लिया गया आपसे, जो आज तक अंदर चुभता है और आंखों में झट से आंसू ले आता है? जो मुझे अपनी शोहरत से, अपने माँ बाप को एक वो दुनिया दिखानी थी, वो मैं नहीं दिखा पाई अपने फादर को। वो चुपता है या मेरा प्यार, जो मैंने इतना प्यार दिया है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, वो चुपता है।
टिश्यू दे दो। आप जैसे नहीं हैं, आपको वैसा कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, वो दिखा सकता है 4 लोगों को 4 पैसे देके कि इसके खिलाफ ये बोले, आप इसके खिलाफ ये बात करें। आपकी गरिमा को चोट लगती है, वो चुपता है। पैसा क्या है? पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के शो पे मैंने बात बोली थी और बहुत लोगों ने सुनी थी ये बात। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है। आज मेरे लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं उतनी वफा अपने आप के साथ भी नहीं करती शायद जितनी वफा मैं उन लोगों के लिए रखती हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी जो मुझे उनके साथ एक सपोर्ट मिलता है, मेरी ज़िंदगी, मेरा काम आसान होता है, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जितने भी लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई मेरे लिए गाड़ी चलाता है, चाहे मेरे कोई बाल बनाता है, मेरा मेकअप करता है, लव देम। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मेरा काम बड़ा आसान होता है। मैं कदर करती हूँ, मेरी कदर नहीं हुई, वो चुपता है। बस कहीं लगता है जिंदगी कई साल पीछे थमी हुई है? नहीं लगता। ये एक हादसा है जो उम्र भर के लिए साथ रहेगा, लेकिन इस हादसे ने कितना ब्यूटीफुल सब कुछ दिया है मुझे। आप सोच सकते हैं, मैं दुनिया घूम रही हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर रही हूँ, जो चाहूँ, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। इस वक्त मुझे कोई नहीं है बताने वाला कि इस वक्त ये करो, उठो, जाओ, ये शो करना है कि नहीं करना। मैं अपनी मर्जी से चुनती हूँ कि मुझे फलानी जगह शो करना है कि नहीं करना। मैं अपनी मर्जी से चुनती हूँ मुझे फलाने बंदे के साथ कोई राब्ता रखना है या नहीं रखना। पहले मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं थी। बट पहले एक शख्स था जिससे आप प्यार करती थी, एक शख्स था जो आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर भी था, उसके जरिए बहुत सारे दोस्त भी थे आपके उस इंडस्ट्री में जो आपको बहुत सारा काम दे रहे थे। वो गाने थे जो शायद बहुत वायरल हो रहे थे। शायद आज एक परिवार होता, शायद बहुत सारे और गाने होते, शायद और बहुत सारे दोस्त होते जिन्होंने उस घटना से दोस्ती छीन ली। वो अगर सारा कुछ मेरा होता तो ही आज होता, वो मेरा कभी था नहीं, इसलिए आज मेरा है नहीं। That's it, very simple। तकलीफ हुई उनके अलावा बाकी जो आपके दोस्त थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपोजर्स पंजाब के, जो आपके साथ काम करते थे और आपकी पर्सनल लाइफ की एक कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने आपसे प्रोफेशनली दूरियां बना ली, आपके साथ गाने नहीं आए? नहीं, मैं उनको उन्हीं के जैसा मानती हूँ। मुझे नहीं दुख लगता। दुख तो मुझे उसका लगेगा जिसका मैं कुछ सोचूं उसके बारे में, कोई इंसान है मान लो, और वो कुछ निकल जाए, उसका दुख लगता है। जिसका पता ही है, हमारी पंजाबी में बोलते हैं, एक को थाली दे चट्टे बट्टे ने, ना की गुस्सा करना है सब एक ही हैं। सो इसलिए मुझे कोई इतना बड़ा वहम उनको लेके था नहीं कभी। आपकी बात सुनकर मुझे एक वो बड़ा अच्छा शेर याद आया, आपकी ज़िंदगी सुनकर मुझे हमेशा आया कि उम्र भर जिस शख्स के लिए हम अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे, उम्र भर जिस शख्स के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे, उसने आखिर में मुस्कुरा कर हमारे कानों में कहा कि मैंने तुमसे कब कहा था ये सब करने के लिए। दिस इज द थिंग। ये एक जिंदगी की ना बड़ी ऐसी कहानी है। ये जो शेर आपने पढ़ा है ना, ये सच्चा है। किसी ने थोड़ी आपसे वफा मांगी है, नहीं मांगी, हमने थोड़ी कहा था, है ना। तो किसी ने थोड़ी आपको बोला कि आप हमें प्यार करें, नहीं। किसी ने थोड़ी बोला आप हमारे साथ कभी बेईमान ना होना, नहीं। ये आपने खुद चुना है कि मैंने इसके साथ बेईमानी नहीं करनी। तुमने इतना दिल लगाया, तुम्हारी गलती थी, ये हमारी गलती। हम तो किसी की गलती, हम तो समझदार थे ना। हाँ। हमने उतना ही रखा जितना तकलीफ ना दे। यस, इसमें अगले की कोई गलती नहीं है गलती हमारी है। कहते हैं गिवर्स जो होते हैं ना, उनको भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, बिकॉज टेकर्स की उनको लिमिट नहीं पता। जो देने वाला है ना, जिसको भगवान ने बनाया है कि तू जा अपना प्यार बांट, दया दे, सबको प्यार दे, वफा दे, उसको भी एक वक्त पे अपनी एक लिमिट जो है, एक बाउंड्री है, वो बनानी चाहिए कि मुझे किसी को अपना
प्यार, अपना सुकून, अपनी कोई हदें जो है वो किस लेवल तक देनी है, क्योंकि जो लेने वाला है ना उसकी कोई हद है नहीं। ज्यादा मोहब्बत भी कई बार इंसान के दुश्मन बन जाती है। हमेशा ही बनती है हमेशा बनती है। एक्चुअली मुझे लगता है जो इनोसेंट हार्ट्स है ना, जो भोले भाले लोग हैं, इनकी दिक्कत है। बट कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं हुई कि ऊपर वाले, एक तरफ मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग स्टेज तक पागलों की तरह चले आते हैं, जानते हैं पुलिस उठा ले जाएगी, हाँ जी, और एक तरफ उस लाखों की भीड़ के बाद किसी एक शख्स से मैं दिल लगाती हूँ, हाँ, और जिससे दिल लगाती हूँ कम वक्त वो दिल तोड़ जाता है। हाँ, होता था पहले होता था, अब नहीं होता। पहले बड़ी शिकायतें होती थी कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अब तो ऐसे हो गया कि अच्छा ये चीज़ अगर हुई है तो वो मेरे ही अच्छे के लिए हुई है। वो मुझे प्यार, वो ऊपर वाला मुझे इतना प्यार करता है, मुझे ही ये लगता है वो किसी भी गलत एनर्जी को मेरे साथ रहने नहीं देता। मैं चाहूँ भी कि मुझे रहना, वो मुझे रहने नहीं देता। माँ बचपन में कहती थी ना कि अब दिल टूटा तो समझ आया कि माँ बचपन में क्यों कहती थी कि बाहर की चीजों से थोड़ा बच कर रहा करो। 100% बाहरी लोगों से बच कर रहो। यस, लेकिन मैं कहती हूँ बाहर किसी से भी बचने से सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुद की अपेक्षाओं से बचो। जो आप रखते हैं लोगों से, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए ये कर सकता है। अगर मान ले मैं आपको प्यार कर रही हूँ तो मैं ये मानूँ कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करें, वहाँ पे मैं गलत हो जाती हूँ। मैं प्यार कर रही हूँ, मेरा प्यार है, वो मेरी चीज़ है, वो मेरा हिस्सा है। मैं आपसे वो हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि आप मुझे वही दे सकते हैं जो आपके पास है। जब आपके अंदर प्यार ही नहीं होगा, मुझे कैसे प्यार दे देंगे? तो वहाँ पे तो मेरी गलती है कि मैं ऐसे इंसान से प्यार चाह रही हूँ जिसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। मैंने सुनंदा शर्मा का गाना सुना था, मुझे दूजी बारी प्यार होया सोनिया, दूजी बार भी होया तेरे ना। ये सुनंदा शर्मा के बारे में मैंने किसी से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फिर किसी ने मुझसे कहा कि सुनंदा शर्मा को दूजी बारी प्यार तो हुआ, लेकिन दूजी बार भी गलत हो गया। तीसरी चौथी बार हुआ है एक दो बार नहीं, 3-4 बार हुआ है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे जब होता है तो तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि इस पड़ाव में नादानियां करने की उम्र नहीं है, अब शायद सेटल डाउन होने की उम्र आती है कि हम ख्वाब देखते हैं कि अब हम। शुभांकर, पूरी जिंदगी गलतियां करने के लिए होती, पूरी जिंदगी नादानियों के लिए होती है कि मैं तो सोचती नहीं ऐसे। मैं तो कहती हूँ जितनी बार दिल टूटता है मजा आता है। पता क्यों? एक और नया अंदर से शख्स आता है मेरे से बाहर। पर लोग कहते हैं ना कि पहली बार दिल टूटे तो इंसान संभल जाता है, दूसरी बार दिल टूटे समझ में आता है। सलमान भाई ने कहा था जब तीसरी वाली गई, चौथी वाली गई, तब तक भी मैं मान रहा सामने वाले की गलती है। फिर मेरे को लगा भाई कुछ तो मसला हो रहा है मेरी किस्मत में या मेरे में। हाँ, मैं भी ये मानती हूँ। तो ऐसा कभी थॉट आया अपने आप को लेकर क्वेश्चन? हाँ, कि भाई क्या मसला है मेरे साथ, मतलब मेरा कंधा कलंकित है, मेरी किस्मत की लकीरों में मोहब्बत नहीं है, मसला क्या है? मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा किस्मत की धनी हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई गलत इंसान रह नहीं सकता, ये उसकी मर्जी है। इसलिए मेरे साथ वही रहेगा जो मेरे जैसा है। मेरे साथ कोई ऐसी शख्सियत रह नहीं सकती जिसका प्यार का भाव उस लेवल का नहीं होगा, वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा। कोई भी किसी के भी। आपको पता है मेरा एक दोस्त है, कश्मीर में रहता है, फैजल। उसने मुझे बड़ी एक अच्छी बात बताई, वो मैंने बात कभी नहीं सुनी। कहते वो मुस्लिम है और वो अपनी भाषा में बताता है। वो कहता है अल्लाह पाक ने ना कुरान में एक बात लिखी है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो कहते कि सही औरतों के लिए सही मर्द बने हैं और सही औरतों को हमेशा सही मर्द मिलते हैं, गलत औरत को हमेशा गलत मर्द मिलेगा। गलत औरत के कहने का मतलब ये नहीं मैं उसके करैक्टर की बात कर रही हूँ। कुछ ना हम में कमियाँ होती हैं। मान ले मेरे में एक कमी हो सकती है कि मैं धोखा देने वाला इंसान हूँ। हो सकता है मेरे में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके कोई कमीनापन हो, तो मैं वही इंसान को अट्रैक्ट करूँगी जिसके अंदर कमीनापन होगा। मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी जो दिल का बड़ा साफ होगा, जिसके अंदर कोई फिल्टर नहीं होगा, मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। सो बेसिकली आप उसी इंसान को, आपके लिए वही इंसान बना है जैसे आप हैं, और इवेंचुअली आप उसको मिलेंगे। उसके पहले आप बड़ी ठोकरें खा खा के निकलेंगे। आपको बहुत बार गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ये जो मुझे आज हासिल हुआ है ये
इस तक पहुंचने के लिए वो जो मैंने रास्ता कवर किया है, इसकी वैल्यू मुझे तब पता चलनी थी जब मैं इन सब से होके गुजर के इसके पास आती। तो ये जो कुछ महीने पहले आपका दिल टूटा है जी, ये ठोकर खिलाने के लिए था? अभी तो नहीं टूटा मेरा दिल। अब कब टूटा है? अब तो ठीक है। टूटा था अभी हो गए 2 साल की बात है। जिसने धोखा दे दिया था आपको किसी और लड़की के लिए। लोग क्यों धोखा देते हैं प्यार में? मतलब आप तो सुंदर भी हो, अब तो पैसे वाले भी हो गए हो, घर भी बना लिया, गड्डी भी आ गई, वायरल भी हो। उसको फोन करें कभी। मुझे भी नहीं पता कि क्यों ऐसे होता है। मतलब लगा सकते हो वैसे बुरा, बहुत बुरा कि सुन भाई, I mean, मतलब मेरे पास तो पैसा भी था, इज्जत भी थी, नाम भी था, शोहरत भी थी, तेरा ही भला हो रहा था। ये भी कभी कभी मसले बन जाते हैं कि सब कुछ तो है इसके पास। हाँ, कभी कभी आपको बहुत कोई ऐसा, मोस्टली मुझे लगता है आप लड़कों को हाँ, मैं सुन सकता हूँ। ऐसी कोई लड़कियां चाहिए होती हैं कि जो ऐसी, मतलब कहने का मतलब कि मैं शायद काम करती हूँ और बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना वक्त होता नहीं बेबी शोना मोना करने के लिए, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं खुद में एक कह ले कि महसूस करती हूँ, मैं अपनी टीम से अक्सर बात करती हूँ, मैं आधा तो अपने आप में मर्द महसूस करने लग गई हूँ जितना मैं काम करती हूँ, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पे। सो आई थिंक हमारी फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, जो मैं खुद में महसूस करती हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये सुनंदा शर्मा जिसने कहा था कि मैं लड़का होती तो खुद पर जान दे देती, हाय 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 हाय, यस, अब उसमें मर्दानगी बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई, जनानापन थोड़ा कम हो गया। यस, बहुत ज्यादा हो गया। मैं अभी ना शुभांकर ये भी फील करती हूँ, जब मैं चलती भी हूँ ना, मैं कभी कभी अरे मेरे पास वालों को बोलती हूँ, अरे देखिए मैं चल कैसे रही हूँ। कभी कभी क्या होता है जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, तो जनाना से मर्दाना बन रहे हो? पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे जब ना ऑडियंस में कोई होता है तो उनको जैसे मैंने आगे से जैसे मुझे किसी ने हेलो किया है तो मैंने हेलो नहीं कर, मैं ऐसे करती हूँ, मैं कहा ये क्या है कभी कभी मैं कहा हाँ ये क्या है, इसको नीचे कर, ऐसे कर ले मतलब होता है। आप देखे ना, लीड ही मैं कर रही हूँ, हालात सिखा देते हैं बहुत कुछ। मेरी जिंदगी को लीड मैं कर रही हूँ ना, देयर इज नॉट कोई वहां पे मेल एनर्जी है नहीं तो इसलिए भी हो जाता है। चेहरे बदल जाएं तो कोई बात नहीं, लहजा बदलता है तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो अंदर बहुत कुछ मर जाता है, और जब मर जाता है तो वो याद भी आता है। तो याद आती है लड़की वो जो कहती थी कि अरे मैं लड़का होती तो खुद पर जान दे देती? हाँ, बहुत बार। ये तो बड़ी पुरानी बात नहीं है, ये तो आपने कुछ समय पहले ही कहा था। आई लव दैट सुनंदा, थोड़ा चुलबुलापन, शरारतें, ये वो। अभी बात क्या है ना शुभांकर, ये आपके अकेले से चीज़ नहीं बनती। आप जब आपके आसपास वो एनर्जीज होती है ना, तब भी आपका वो रूप बाहर आता है। अभी मैं यूएस में थी, कल ही वापस आई हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरी दोस्त है, अमन नाम है उनका, सेवा नाम है एक लड़की का, जेड थी, हम 3-4 लड़कियाँ थी। वहाँ पे मैंने सुनंदा को देखा, मैं क्या वाह ये तू ऐसी है, हील्स पहनी हुई है, इतनी सी वो ड्रेस पहन के, क्या कहते हैं, बाल बना के, अच्छा सा मेकअप करके, ये अभी कुछ नेल्स नहीं लगाए, तब नेल्स भी लगा के, पता नहीं क्या क्या करके, यू नो, एंड जा रही हूँ उनके साथ, घूम रही हूँ। हमने इतना क्या कहते हैं सड़कों पे डांस किया, गाया, ये वो। अब यहाँ पे वो लोग हैं ही नहीं मेरे साथ आसपास यहाँ पे सारे मैम वाले हैं, तो वो तब भी थोड़ी सुनंदा अंदर चली जाती है कि क्या करें। अच्छा, एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन ये लड़कों की बिरादरी की तरफ से आपके लिए था। लड़कियां ब्रेकअप के बाद बाल भी कटवा लेती है? नहीं, मैंने तो नहीं किसी के लिए कटवाए। बहुत कॉमन है। 90% लड़कियां अपने ब्रेकअप के बाद ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। दूसरा, सबसे पहला काम दिल टूटने के बाद वो अपने बाल कटवा लेती हैं। क्या मैं ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ? हाँ, मतलब लेकिन मैंने किसी के लिए नहीं कटवाए। सो आई टेल यू वन, एक छोटी सी स्टोरी है। मैंने ये सोचा था कि जब मैं 40 इयर्स की हो जाऊंगी तब मैंने अपने बाल इतने कराने, मेरे कानों जितने मेरे कान है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं तब तक ये रंग रूप कैसा होना है, शायद हो सकता है ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, शायद हो सकता है थोड़ा सा रंग ढल जाए। तो मैंने कहा 40 तक क्यों वेट करना है, तुम्हें कराना है तुम अभी करा लो, तुम्हें कौन रोक रहा है। तो मैं गई अभी पहले मैं लंदन गई स्पेशली अपने बाल कटाने, जो मैंने पिछली बार कटाए। इस बार मुझे बड़ी वो थी कि नहीं मुझे और छोटे करने हैं। फिर मैं अभी मेरा शो था अमेरिका,
उसके बाद मैं न्यू जर्सी शो था, फिर मैंने LA में एक हेयर ड्रेसर की अपॉइंटमेंट ली, मैं LA गई, वहाँ से बाल कटवा के आ गई। कितने रुपए में बाल कटवाए? हाँ, कितने रुपए में बाल कटवाए? टोटल 300 डॉलर यस 300 कितने हो गए? 80 रुपए के हिसाब से देखिए लगभग। हाँ 300 के हिसाब से आए 30,000 कुछ, 24-25,000 के आसपास। यस हाँ 25,000 के आसपास, ठीक है। या सुनंदा शर्मा के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ना मेरे बालों को लुक अलग दे देते हैं। हाँ। मैं फोटो शेयर करूंगी जिसमें जब मेरे उसने बाल किए हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है ना, 2-3 दिन पहले मैं जब LA में थी, उसने मेरे बालों की बड़ी इंग्लिश सी लुक दी थी। यहाँ पे ये देखो कर्ल्स करके कुछ और बना देते हैं। वो नहाने धोने के बाद भी थोड़ी जाते हैं। यस नहीं, यहाँ पे कुछ और बन जाता है, वहां पे बड़े सुंदर बन गए थे। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आई फील लाइक अ बेबी नाउ, फील लाइक अ छोटी सी गुड़िया, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ब्रेकअप के लिए नहीं कटवाए। कहते सब यही हैं, लेकिन करवाते इसीलिए सब है। जैसे अकेले होते हैं वो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ओह यस, ये तो बड़ी बात है। हाँ, लड़कियां ब्रेकअप के बाद खुद पर ध्यान देना शुरू करती हैं, जो शायद रिश्ते में वो अपने बंदे पर ध्यान दे रही थी, उसके लिए शॉपिंग कर रही थी, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी, उसके लिए हमेशा अवेलेबल थी। मैं कहनी आ टट्ठे खूच पाओ किसी नू, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ क्यों सजना कर तो आप भी वही रहते, मैं कदों का कर तो आप भी वही रहते। तो वो एक टाइम था, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, आपका रिश्ता हो गया? मैं बड़ा समझदार आदमी हूं। मुझे बात बताओ, आपका रिश्ता हो गया? पिछली बार शुभंकर आपका रिश्ता हो गया? मेरा रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार से मैं बड़ा समझदार हो गया। और ना तुझसे शादी करोगे ना मेरी होने वाली है। मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन मैं समझदार आदमी हो गया, हाँ? मैं सयाना हो गया हूँ। मैं पिछली बार से मेरा कटा नहीं कहीं लाइफ में। पिछली बार आए थे अब तो उस टाइम थोड़ा बहुत मैं बड़ा खुश हूँ लाइफ में। मैं तो खुद बड़ी खुश हूँ अकेले। अब मुझे कोई सोना बन के भी मुझे कोई हासिल करना चाहे, मैं नहीं होती, मुझे नहीं कोई चाहिए। अब शादी ब्याह नहीं करोगे? ना ना ना। क्यों ना करोगे भाई? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों नहीं करना है? डर लग गया शादी से? डर नहीं है, डर ही है। जरूरत क्या है, क्यों करना? वो रांझड़ा वाला हो गया अब, साला कौन फिर से उठे, कौन फिर से कोशिश करे। अब मुझे किसी को प्यार नहीं करना, मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे बस। मुझे नहीं करना। मतलब आपका दिल टूटने पर वो एक शेर था ना कि सुलह कर ली हमने अपनी तन्हाई से। सुना है लोग सबसे ज्यादा अपनों को ही आजमाते हैं। हाँ, अपने ही तो हैं जो जख्म देते हैं, जो धोखे देते हैं। कहते हैं दूसरे को क्या पता है कि आपको किस रग पे मारेंगे तो दुख लगेगा, दूसरे को थोड़ी पता। अब आप मुझे इतना थोड़ी जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। मुझे हर्ट कौन कर सकता है? जिसको मैंने हक दिया मुझे जानने का, मुझे वो खराब कर सकता है, मुझे वही बर्बाद कर सकता है, आप नहीं कर सकते। इसीलिए गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुन्ना भैया ने कहा था कि जो भरोसे वाले होते हैं, हाँ, आगे बीप लगा देना। बीप। बट क्यों, मतलब क्यों प्यार मोहब्बत शादी से क्यों दिल टूट गया? अभी तो आप यंग ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि शादी से दिल नहीं, मैंने आपसे जो फोन पे बात की थी वहां से लेकर यहाँ भी जो मैं सुन रहा हूँ मैं आपको, अब आप शादी से बच रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी लाइफ में। हो गया। पिछली बार जब मिला था तो आपको बहुत सारा प्यार चाहिए था। आपने कहा था कि इंसान कमाना मुश्किल होता है, मुझे इंसान कमाने हैं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे तो जो मिलेगा मैं उस पर सब लुटा दूंगी। अब सुनंदा कह रही मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं अकेले एक्सप्लोर करूंगी। आई स्टिल लव। आपको पता है मुझे प्यार बड़ा पसंद है, मुझे प्यार में रहना बहुत पसंद है। मुझे कोई प्यार करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट पे मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई फिर से मेरे अंदर तब्दीली आ जाए, फिर से मेरे अंदर कुछ चीज़ें नया मोड़ लें कि मैं फिर से ओपन अप हो जाऊं कि मुझे प्यार करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मेरा फोकस है वो मेरे म्यूज़िक पे है, मेरे काम पे है, मेरे पैसे पे है। सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि मुझे 2 साल पहले सुनंदा शर्मा ने कहा था पैसे कमाना आसान है, इंसान कमाना मुश्किल है। पैसा तो आ जाता है। हाँ। आज सुनंदा कह रही है कि मेरे को इंसान अभी नहीं चाहिए, हाँ। मेरे को पैसा कमाना नहीं, मेरे पास वो इंसान है ना। इंसान जरूरी तो नहीं होता कि प्यार वाला ही हो, ये जरूरी तो नहीं है। इंसान कमाना मुश्किल है, ये मैंने बोला, और आज भी मैं कहती हूँ इंसान कमाना मुश्किल है। लेकिन मैंने वो अपनी जिंदगी में 3 से 4 लोग कमा लिए, मेरे पास है, जिसको मैं अभी फोन करूं
कि बफ़ी मेरे साथ, मुझे ये चीज़ चाहिए, देख कैसे हो सकती है। वो मेरे लिए अवेलेबल है 24 घंटे, मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। मेरी 2 और दोस्त है, मेरा घर, आपको पता है शुभांकर, इट्स बिन 3 months नाउ, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ काम की वजह से। शुक्र है उसका कि मैं, इतना काम है कि मैं घर नहीं जा पा रही। मैं घर से बाहर हूँ और मेरे घर पे जितनी भी कोई मेरी मम्मा को जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, मेरी दोस्त है वहाँ पे तुलिका, वो सब मेरा हैंडल करती है पीछे। हालांकि वो खुद परिवार वाली लड़की है, खुद उसके पास उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो भी मेरे घर पे चाहिए होता है वो सब करती है। तो मैंने कमा लिए ना वो लोग। ज़रूरी तो नहीं होता प्यार वाला इंसान, मतलब वही, बट दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग आर डिजाइन। हाँ, मतलब आपके माँ बाप थे इसलिए आप हो। हाँ, वो एक पार्टनर चाहिए होता है सबको। आज आपकी दोस्त है, ठीक है, कल उसके बच्चे होंगे, कल उसकी एक लाइफ होगी, उसकी अपनी फैमिली होगी, उसकी एज होगी। ये डराता नहीं कभी? शुभांकर, मुझे पता क्या डर लगता है? डर नहीं, जो सच्चाई है। मुझे ये लगता है कि 2 लोग ना आपस में, दोनों लोग एक दूसरे को चुनते नहीं है जिंदगी भर के लिए। वो कुछ वक्त के लिए आपको अट्रैक्शन होती है, आपको प्यार महसूस होता है, फिर इंसान बाहर कहीं ना कहीं देखने लग जाता है। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक आई एम नॉट रेडी। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ रहते हुए कई और लोगों से रिश्ते बनाए। क्यों मेरे अकेले ने? क्यों आप सारी दुनिया, जिसकी भी एग्जाम्पल लें, सारे ही ऐसे करते। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कितने लोगों को जानती हूँ, एक दूसरे के साथ हैं, कैमरे के आगे आते हैं कि दे आर लाइक द बेस्ट कपल एंड ये वो, उसका अलग चल रहा है, फिर उसका अलग चल रहा है। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? मुझे नहीं ये चलता। मुझे मेरा इंसान किसी के साथ बांटना नहीं है। तो मुझे ये लगता नहीं है कि कोई इतना तैयार होता है किसी के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए। आपको लग रहा है कि जो ये एक बेसिक टर्म होता था लॉयल्टी, जिसे हम बेसिक मानते थे, ये आज के ज़माने में अवेलेबल नहीं है? देखिए, या कम से कम आपको नहीं दिखा? नहीं, मुझे भी नहीं दिखा। और मैंने बहुत सारे लोगों को ना शुभांकर करीब से देख लिया। जैसे मान लो मेरा ही कोई फेलो आर्टिस्ट है, मैं देख रही हूँ कि अरे इसका बाहर भी चक्कर चल रहा है और इसकी बीवी भी है, और उसकी बीवी क्या कह रही है कि यार इट्स ओके, लड़के तो करते ही हैं, ये क्या है? अरे बहन क्या हो गया? इसलिए कहती हूँ लड़कियों के लिए, मैं आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, अपना पैसा कमाएं, अपने आप पे ध्यान दें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सो दैट कि अब अगर आप, क्योंकि पैसा जो है ना वो आपको आज़ादी देता है कहीं से भी उठ के चलने की, कि नहीं बन रही भाई, नहीं बन रही, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जब आपके